हेलो गाइस, वेलकम टू समर्स क्लासेस। तो आज हम एक और डीपीपी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रैपिंग रेन वाटर। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज पूछ भी चुकी है। अगर आप इसके कंपनी टैग्स में जाके देखेंगे तो यू कैन फाइंड ये अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट, काफ़ी फेमस कंपनीज ने पूछा हुआ है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल अप्रोच रहने वाली है डीपी का। ये बोल सकते हैं काफ़ी फेमस और इजी क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट सो हार्ड। तो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। गिवन एन एरे ऑफ n नॉन नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द हाइट्स ऑफ द ब्लॉक। तो आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने वाले हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक ब्लॉक की हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ विथ ऑफ ईच ब्लॉक इज 1, कंप्यूट हाउ मच वाटर कैन बी ट्रैप्ड बिटवीन द ब्लॉक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो बरसात का मौसम चल रहा है, पानी हम छतों पे भरते हैं, तो उसी तरीके पे ये क्वेश्चन है कि मान लो ऐसा कुछ आपको हाइट है ब्लॉक्स की, अब बारिश होगी तो इनके बीच में पानी भरेगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि अगर हर एक ब्लॉक की विथ 1 है तो कितना वाटर यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है, कितना वाटर यहाँ पे ट्रैप हो सकता है या फिर स्टोर हो सकता है, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है 3 0 0 2 0 4, तो यहाँ पे 6 ब्लॉक्स हैं। पहले वाले की हाइट है 3, सेकेंड वाले की है 0, थर्ड वाले की है 0, फोर्थ वाले की 2, फिफ्थ की 0 एंड सिक्स की 4। तो अब इनके बीच में कितना पानी कैलकुलेट होगा। तो बेसिक अगर यहाँ पे तरीका देखोगे क्या होगा, आप क्या देखोगे कि इसके लेफ्ट में, मतलब जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे, लेट से फर्स्ट ब्लॉक पे कितना कैलकुलेट होगा, तो फर्स्ट ब्लॉक पे तो बाय डिफॉल्ट होता है कि इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी इससे ऊंचा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं कैलकुलेट होगा। तो अगर हम किसी भी जनरल ब्लॉक की बात करें कि किसी भी एक ith ब्लॉक पे कितना वाटर स्टोर होगा, वो क्या होगा, जैसे लेट से इस पे बात कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा है, इसके राइट में जो सबसे बड़ा है, ठीक है, दोनों आप कैलकुलेट करोगे और उन दोनों में से जो मिनिमम है उसमें से आप माइनस कर दोगे इस ब्लॉक की हाइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है लेफ्ट साइड का मैक्सिमम, लेफ्ट साइड में जो भी मैक्सिमम हाइट का ब्लॉक है वो कैलकुलेट करना है, राइट साइड का जो भी मैक्सिमम ब्लॉक है वो कैलकुलेट करना है, और जो दोनों मैक्सिमम ब्लॉक लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आपने कैलकुलेट किया है उन दोनों में से जो मिनिमम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर ब्लॉक की, अगर मैं बात कर रहा हूँ जो आपका फोर्थ नंबर का ब्लॉक है, तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम क्या आएगा, इसका लेफ्ट साइड का मैक्सिमम आएगा आपका 3, राइट साइड का मैक्सिमम आएगा इसका 4। तो दोनों का मैक्सिमम निकाल लिया आप, दोनों मैक्सिमम में से छोटा कौन सा है, दोनों मैक्सिमम में से छोटा लेफ्ट वाला है, मतलब 3 है। तो जो आपका दोनों मैक्सिमम में से छोटा होगा उस हाइट में से आप माइनस करोगे करंट ब्लॉक की हाइट, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो इस पर्टिकुलर विथ पे आप 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से हर एक ब्लॉक की आप क्या करोगे, कितना यूनिट वहाँ पे स्टोर हो सकता है, उस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इन सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स कैलकुलेट करना है, उन दोनों का मिनिमम निकालना है, और जो भी उन दोनों का मिनिमम होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम करंट ब्लॉक की हाइट। तो जो भी आपका इसका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर जो वहाँ पे टैप हो सकता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। बताओ ये क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप दूसरा एग्जांपल लोगे 7409, तो अब हम इसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे हमारी एल्गोरिथम वर्क करेगी। थोड़ा बड़ा एग्जांपल नहीं है, ओके ठीक है, चलो छोटा ही ले लेता है। तो 7 4 0 एंड 9। तो हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मैक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट से हमने लेफ्ट मैक्स निकालना है सबसे पहले। तो लेफ्ट मैक्स क्या होगा इसका, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को भी आप क्या करोगे, काउंट करोगे, तो इसके लेफ्ट, इसको मिला के इसके लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी 7 आएगी, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं और ये खुद ही मैक्सिमम है। फिर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है आपका 4। तो अब आप आई इक्वल टू 0 से लेके आई इक्वल टू जिस भी करंट पोजीशन पे हो वहाँ तक क्या मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी है 7, तो लेफ्ट मैक्स यहाँ पे आ जाएगा 7। सिमिलरली इसके लिए भी लेफ्ट मैक्स आ जाएगा 7, इसके लिए लेफ्ट मैक्स क्या आएगा, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो इसके लिए लेफ्ट मैक्स आने वाला है 9। फिर राइट मैक्स कैलकुलेट करोगे इसी तरीके से। तो राइट मैक्स जब आप कैलकुलेट करोगे, तो अब इस साइड से बड़े थे, तो अब राइट मैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको हमेशा पीछे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जस्ट एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चाहो अभी ऑन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली देख सकते हो इन सब में कौन सा बड़ा है, बट ऑन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 9 क्या है हमारा, सब अकेला है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, राइट मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो। फिर हम बोल रहे हैं 0 और 9, तो 0 और 9 में कौन मैक्सिमम होगा, 9 होगा ऑफ कोर्स। फिर नेक्स्ट आए हम 4 0 9, कौन मैक्सिमम होगा, 9 होगा। फिर 7 4 0 9,
और 9 होगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है हमें, मिन ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जब आप मिन कैलकुलेट करोगे, यहाँ आएगा 7, फिर आएगा 7, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। फिर हमें क्या करना है, एट लास्ट जो भी ये मिनिमम है इसमें से माइनस कर देना है करंट हाइट। ये क्या है, ये है आपकी करंट हाइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिन माइनस करंट हाइट। तो मिन माइनस करंट हाइट करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 0। ये करंट हाइट है, ये आपका मिन है, तो मिन माइनस करंट हाइट, मतलब मिन का मतलब क्या है, इन दोनों का, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का। तो जब आप उनका मिन में से माइनस करोगे करंट हाइट, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 7 माइनस 4 आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ वाटर टैप होने वाला है। 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, 7 यूनिट ऑफ वाटर टैप होने वाला है। और 9 माइनस 0 सॉरी 9 माइनस 9 आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता लग गया यहाँ पे क्या है, हर एक ब्लॉक पे कितना कितना वाटर टैप होने वाला है। तो इन सबको जब आप सम कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर पता लग जाएगा। जो फाइनल आंसर है आपका वो आने वाला है 10 यूनिट ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 यूनिट ऑफ वाटर आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं डीपी का क्वेश्चन है और नहीं भी है, तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स की बात करते हैं कि कैसे हम लेफ्ट मैक्स करना क्या है। देखो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स ही हमारी मेन कैलकुलेशन है, बाकी तो ओ ऑफ वन है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये ओ ऑफ वन में हो जाएगा, ये ऑफ इन दोनों में से कौन सा छोटा है, मतलब सिंगल एक लूप में कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो हमारा मेन टास्क है वो है लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को कैलकुलेट करना विद इन, क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइज्ड वे में कैलकुलेट करना है, या फिर जो भी आपका ब्रूट फोर्स है उससे रिड्यूस करना है यूजिंग डीपी। ठीक है, तो अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूं कि कैसे आप ब्रूट फोर्स के थ्रू कैसे लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करोगे, जितने भी लेफ्ट के एलिमेंट है सबको ट्रेवर्स करके देखो और चेक करो कौन सा मैक्सिमम है और उसे स्टोर कर लो। तो जैसे 7 के लिए शुरू किया था, जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे 7 के लिए शुरू किया, लेफ्ट मैक्स देखा कि कुछ है नहीं, 7 अकेला है। फिर 7 और 4 को देखा, 7 बड़ा है। फिर 7 4 0 को देखा, 7 बड़ा है। फिर ऐसे इसी तरीके से हर एक एलिमेंट को बार बार ट्रेवर्स करो। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो आने वाली है दैट विल बी एन स्क्वायर या एन इंटू एन। ठीक है, सिमिलरली राइट मैक्स की भी क्या आने वाली है आपकी, राइट मैक्स की भी आपकी एन इंटू एन आने वाली है। सेम है, बस आप पीछे से शुरू करोगे। इस केस में क्या करोगे कि यहाँ मतलब पीछे से क्या सारे एलिमेंट ट्रेवर्स करोगे, जो भी सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ लिख दोगे। फिर यहाँ से लेके आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक कैलकुलेट करोगे, जो भी सबसे बड़ा होगा उसको स्टोर कर दोगे। आई इक्वल टू 2 से लेके एन तक, फिर अप टू एन तक, जब तक आई आपका एन माइनस 1 तक नहीं पहुँच जाता तब तक आप सेम चीज़ रिपीट करोगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आने वाली है एन स्क्वायर। बट हमें पता है कि हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे कि किस तरीके से हम लेफ्ट मैक्स बिना एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया, कोई भी बताना चाहे? ये वाली चीज़ क्लियर है कि कैसे हम एन स्क्वायर में कैलकुलेट कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे हम इसको एन स्क्वायर की जगह ओ ऑफ एन में कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है यार। एक चीज़ बताओ, तुम्हारा जो ये 7 है, जो तुमने 7 स्टोर किया है, लेट से आई आई किसी ith पोजीशन पे मैंने लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट कर रखा है, तो यहाँ पे लेफ्ट मैक्स 7 है। तो अब एक चीज़ बताओ, जब तुम नेक्स्ट आई इक्वल टू, लेट से ये आई इक्वल टू एक्स है, एक्स पोजीशन पे तुमने कैलकुलेट कर रखा है इक्वल टू एक्स पे कि तुम्हारा लेफ्ट मैक्स 7 है। अब आई इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे जब तुम्हें कैलकुलेट करना है तो तुम्हारे पास एक ही तो नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ ना, 0। एक्स तक के एलिमेंट के लिए तो तुमने पहले ही लेफ्ट मैक्स निकाल रखा है कि अभी तक का जो मैक्स है वो तुमने पहले ही स्टोर कर रखा है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो केवल एक ही तो नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तुम्हारा, ये 0। तो इसमें से और प्रीवियसली कैलकुलेटेड आंसर में से जो हमारा मैक्सिमम है वो एक्स प्लस 1 का मैक्सिमम होगा। बोल सकता हूँ मैं ऐसा, हाँ या ना? मतलब x तक का मैंने अगर मैक्सिमम कैलकुलेट कर यस रखा सर। है, ओके ठीक है, तो x तक का अगर मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट कर रखा है और अब मेरे को x प्लस 1 तक का मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो x प्लस 1 में क्या डिफरेंस आया, केवल एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है 0। x तक का मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट कर रखा था 7, तो मैं चेक कर लूंगा x तक का मैक्सिमम और करंट एलिमेंट में कौन बड़ा है। तो जो भी बड़ा होगा मैं उसे स्टोर कर दूंगा। सिमिलरली जब x प्लस 2 की बात करोगे तो x प्लस 2 में क्या चेक करोगे कि x प्लस 2 एलिमेंट और x प्लस 1 तक के मैक्सिमम में से कौन बड़ा है। तो 7 और 9 में से कौन बड़ा है, 9, तो 9 स्टोर कर दोगे। सिमिलरली जब राइट मैक्स कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, राइट मैक्स कैलकुलेट करते वक्त आप लूप चलाओगे i इक्वल टू एन माइनस 1 से, बैक साइड से लूप चलाओगे ताकि आप राइट का सारा सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए आओ।
क्योंकि हमने क्या बोला था, डीपी में हमेशा हम छोटी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जब लेफ्ट से ट्रेवर्स कर रहे थे तो एक एलिमेंट था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए। लेकिन अगर आप फ्रंट से शुरू करते हो राइट मैक्स के लिए, तो राइट मैक्स के लिए सबसे पहले आपके पास, अगर आप लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हो, तो राइट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, एन एलिमेंट्स हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए कि छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व करना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और उससे फिर बड़ा अपनी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसी तरीके से अब हम बोल रहे हैं कि अब हम राइट मैक्स के लिए शुरू करेंगे अपनी लूप आई इक्वल टू एन माइनस वन से। तो जब आप आई इक्वल टू एन माइनस वन से शुरू करोगे तो देखोगे यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है तो सबसे बड़ा वही खुद होगा, 9 होगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि अब x प्लस वन, एक्स प्लस वन की बात कर रहे हैं, तो आप राइट मैक्स की बात कर रहे हैं, अब ये ध्यान देना, राइट मैक्स की बात कर रहे हैं, राइट मैक्स की बात कर रहे हैं एक्स प्लस वन में। तो एक्स प्लस वन में हमारा राइट मैक्स निकालना है, तो किससे कंपेयर करेंगे, एक्स प्लस टू के राइट मैक्स से। एक्स प्लस टू के राइट मैक्स से कैलकुलेट कंपेयर करेंगे किसको, करंट एलिमेंट को। तो जीरो को हम कंपेयर करेंगे 9 से, कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर 4 को हम कंपेयर करेंगे एक्स प्लस वन के राइट मैक्स से, दैट इज 9, तो 4 और 9 में कौन बड़ा है, 9, तो यहाँ पे 9 स्टोर कर देंगे। फिर सिमिलरली आई इक्वल टू जीरो पे आ गए, तो आई इक्वल टू जीरो का जब राइट मैक्स निकाल रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि आई इक्वल टू जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट तक जो राइट मैक्स है, उन दोनों में से कौन बड़ा है। तो बेसिकली मैक्सिमम ऑफ आई इक्वल टू वन क्या है, और करंट एलिमेंट आई इक्वल टू जीरो क्या है, दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसे हम राइट मैक्स में स्टोर कर देंगे। बताओ ये चीज क्लियर है, हाँ या यस ना। सर। चले कोड की तरफ, सभी लोगों को क्लियर है ये। ओके, आई एम अज्यूमिंग दिस एज यस, क्योंकि किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा। तो बस इतना सिंपल सा कोड है इसका। हमें राइट मैक्स लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करना है, देन दोनों का मिनिमम कैलकुलेट करना है, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है उसकी करंट हाइट से, और इन सबको ऐड करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा कोड है, शुरू करते हैं। अब एन साइज आपको दी हुई है, एरे दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स का एरे चाहिए। तो यहाँ पे हम एरे डिफाइन कर लेते हैं, इंट आंसर। देखो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कहीं हम अपना जो आंसर है कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे इंट की रेंज से बाहर ना चले जाए। तो चलो सबसे पहले किस पे जाएंगे, हम कंस्ट्रेंट पे जाएंगे, कंस्ट्रेंट चेक करेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या है हमारा। 10 की पावर 8 है, तो ऑफ कोर्स जा सकता है, ये एक्ससीड कर सकता है, लेकिन हमारे जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो इंट में आ जाएंगे, क्योंकि इनपुट भी हमें उसी तरीके से दिया हुआ है। तो डीपी में जो हम स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या है, वो कोई ना कोई हाइट है, वो कोई ना कोई एरे का एलिमेंट है। तो इस केस में हमें डेटा टाइप की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो जिस टाइप का इनपुट है उसी टाइप का हम यहाँ पे डीपी में इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि इसी का कोई एक एलिमेंट हम डीपी में स्टोर करने वाले हैं, उससे बड़ा हम एलिमेंट स्टोर नहीं करने वाले। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट डीपी, डीपी नहीं सॉरी, हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेफ्ट मैक्स। तो लेफ्ट मैक्स एलएम ले लें इसको, ये लेफ्ट मैक्स एरे कितने साइज का होगा, एन साइज का होगा। सिमिलरली एक राइट मैक्स एरे होगा, वो भी एन साइज का होगा। ठीक है, तो अब हम इनिशिएशन की बात करें कि डीपी है, कुछ इनिशिएट करना है, तो आपको पता है लेफ्ट मैक्स जब आप लेफ्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, जब सबसे लेफ्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब पहला एलिमेंट है उसके लिए वो खुद ही अपना मैक्स है। तो इसलिए हम जो आपका लेफ्ट मैक्स का जीरो है उसको सेल्फ इनिशियलाइज कर देंगे। तो लेफ्ट मैक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ए आर आर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो इसको ए आर आर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। सिमिलरली अगर हम राइट मैक्स की बात कर रहे हैं, तो लास्ट एलिमेंट के लिए वो खुद ही अपना मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके राइट में और कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो यहाँ पे हम जब राइट मैक्स लिखेंगे, तो राइट मैक्स एन इक्वल टू ए आर आर एन, सही है ये, अरे हाँ या ना तो बोलो। एन माइनस वन आएगा ना। एन माइनस वन आएगा, इंडेक्स हमेशा एक नीचे तक जाता है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया लेफ्ट मैक्स एरे के लिए, राइट मैक्स एरे के लिए। अब हमें क्या करना है, हमने क्या बोला, जब हम किसी भी आयत का मैक्स निकाल रहे हैं, लेट से लेफ्ट मैक्स निकाल रहे हैं, तो एक्स का निकाल रहे हैं, तो एक्स माइनस वन का जो कैलकुलेटेड है उसको यूज़ करो और कंपेयर करो करंट एलिमेंट से, और दोनों में से जो भी बड़ा है उसको स्टोर कर दो। तो सिंपल एक लूप चलानी है हमें, पहले लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट मैक्स के लिए लेफ्ट साइड से लूप चलेगी, इंट आई इक्वल टू,
जीरो के लिए तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो कहाँ से शुरू करें, आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या करना है, डी पी सॉरी लेफ्ट लेफ्ट मैक्स आई क्या हो जाएगा बताओ मुझे यहाँ पे, बोलो किन दोनों का मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, अरे बोलो यार कोई तो, कोमल। सर जो फर्स्ट एरे है फर्स्ट लेफ्ट मैक्स और लेफ्ट मैक्स, हाँ जीरो इंडेक्स वाला सर मैक्सिमम ऑफ कंपेयर लेफ्ट लेफ्ट मैक्स आई और लेफ्ट मैक्स आई माइनस वन। लेफ्ट मैक्स ऑफ आई एंड लेफ्ट मैक्स ऑफ आई माइनस वन, लेफ्ट मैक्स ऑफ आई एंड आई माइनस वन, ये बोलना चाह रहे हो, कोमल एग्री करते हो इस चीज पे, क्या हमारा लेफ्ट मैक्स हाँ लेफ्ट मैक्स आई कैलकुलेटेड है, अगर हमारा आई पहले से कैलकुलेटेड होता तो हम इसको असाइन ही क्यों कर रहे हैं, एरे ऑफ आई रहेगा ना सर। एरे ऑफ आई रहेगा, बिल्कुल हाँ करेक्ट, एरे ऑफ आई रहेगा। मैंने क्या बोला था, किन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, करंट एलिमेंट को प्रीवियसली कैलकुलेटेड मैक्स से, प्रीवियसली कैलकुलेटेड मैक्स हो गया लेफ्ट मैक्स आई माइनस वन, और करंट एलिमेंट क्या हो गया, एरे ऑफ आई, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम ऑफ करंट एलिमेंट और प्रीवियसली कैलकुलेटेड लेफ्ट मैक्स, तो प्रीवियस वाले का लेफ्ट मैक्स क्या कैलकुलेट किया था, वो है हमारा लेफ्ट मैक्स आई माइनस वन में, और यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। तो इसी तरीके से हम अब राइट मैक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार लूप हमारी कहाँ से शुरू होगी, आई इक्वल टू एन माइनस टू से, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक हमारी लूप चलेगी, और आई माइनस माइनस होगा क्योंकि हम अब लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से शुरू कर रहे हैं एन माइनस वन, एन माइनस टू से जीरो तक जा रहे हैं और सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तरीके से लेफ्ट मैक्स की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे राइट मैक्स कर देंगे, राइट मैक्स ऑफ आई, यहाँ पे क्या होगा बताओ, मैक्स ऑफ, चलो जल्दी कोई भी एक बंदा माइक ऑन करो और बताओ, एरे ऑफ आई कोमा एरे ऑफ आई कॉमा राइट मैक्स एन माइनस वन आई माइनस नहीं एन माइनस आई। राइट, सोचो पहले आराम से, इंडेक्स का ही खेल है सब, किस किस को पिक कर रहे हो, अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक्स की पोजीशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो राइट मैक्स, तो एक तो एरे ऑफ आई हो गया, और दूसरा क्या होगा आपका, राइट मैक्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई प्लस वन। तो जैसे यहाँ पे पहले वाला देखा था आई माइनस वन, तो इस बार हम बस हमने लूप उल्टी चलाई है, तो इसलिए हमारा जस्ट इससे पहले वाले किस इंडेक्स के लिए चली थी वो हमें देखना है, तो आई माइनस माइनस हो रहा है तो इधर प्लस वन हो गया। इससे पहले हमने यहाँ पे किस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट किया होगा, करंट आई है, तो इससे पहले आई माइनस वन था इसलिए आई माइनस वन ले लिया। तो वही है कि उसके राइट में क्या है आई प्लस वन, उसके लेफ्ट में क्या है आई माइनस वन। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें करंट हाइट से, तो और उन सबका समेशन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा मतलब इन दोनों का मिनिमम निकालना, उसे सब्ट्रैक्ट करना हमारा करंट हाइट से, और हर एक के लिए निकाल के उसका सम करना, ये पूरा हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, एक ही लूप में कर सकते हैं। अब आपको पता है आंसर आपका किस में, लॉन्ग लॉन्ग टाइप में है, तो अब जो हम आंसर अपना वेरिएबल बनाएंगे वो बनाएंगे लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, और इनिशियलाइज करेंगे जीरो से। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं एक लूप जिसमें हर एक इंडेक्स के लिए हम लूप चलाने वाले हैं। पहला टास्क क्या है, हमें दोनों में से मिनिमम निकालना है। ठीक है, दोनों में से मिनिमम निकालना है, और सेकंड टास्क क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है करंट हाइट से। सिंपल है, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स आई कॉमा राइट मैक्स आई, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो आ जाएगा। माइनस करना है इसमें से क्या, करंट
हाइट, तो ARR की जो भी हाइट है वो हम माइनस कर देंगे, और ये हमारा क्या है, उस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ब्लॉक का आंसर है। अगर इसको हम सम अप कर दें, आंसर में ऐड करते जाएं, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू, और अगर नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस। तो इस तरीके के इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेशन में, और आंसर में हम ऐड कर देंगे मिनिमम जो भी इन दोनों का है माइनस हाइट ऑफ द करंट ब्लॉक, और इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर आंसर को हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न आंसर। तो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोई एरर है। सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज रिफ्रेश द पेज अगेन। ग्रेट, इसको रिफ्रेश करते हैं, लॉग इन, लॉगिन हो गया। अब कंपाइल एंड रन करते हैं, और हमारा एक्सपेक्टेड आंसर मैच कर गया। इसको सबमिट करेंगे तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 152 टेस्ट केसेस हैं, और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। हो सकता है आपका पार्शियली सॉल्व हो, कब, जब आपने इसको लॉन्ग लॉन्ग की जगह गलती से इंट ले लिया हो। तो कभी भी जब आपका पार्शियली सॉल्व हो, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कंस्ट्रेंट चेक करने हैं कि क्या हमने कंस्ट्रेंट फॉलो किए हैं, सेकेंडली हमने डेटा टाइप सही से चूज करी है या नहीं। तो कंस्ट्रेंट और डेटा टाइप को देख के, कई मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हम लॉन्ग लॉन्ग में आंसर करना है या लॉन्ग में आंसर करना है और उसे इंट में कर देते हैं, जिस वजह से हमारा पार्शियल सॉल्व होता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे मेरा कोड तो सही है, पार्शियल सॉल्व भी हो रहा है, पार्शियल सॉल्व हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ आपने, मतलब कुछ लिमिट तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, या तो आप कॉर्नर टेस्ट केस कुछ मिस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ रैपिंग अप कर रहे हैं, मतलब बेसिकली 32 बिट का आंसर नहीं है आपका, मोर देन 32 बिट्स है, तो उसके लिए आपको अपनी बिट्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।